जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। और ये शेयर सीधा अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये शेयर गिरा हुआ है लगभग 568 रुपये से। आप यही मान लीजिए कि 550 रुपये से गिरा हुआ है। गिरते गिरते ये शेयर कितना नीचे तक पहुंच गया था, देखिए 68 रुपीज़, 70 रुपये आप मान लीजिए। 70 रुपये का शेयर आज की डेट में चलते चलते पिछले एक महीने में 26% का रिटर्न बना के दे चुका है। आज की तेजी इस शेयर के अंदर कितनी होगी ये देखिए, 81 रुपये, लगभग 80 रुपये से शेयर ने जो तेजी दिखाई लगभग 9% की तेजी दिखाई। टिका नहीं, वहाँ से नीचे की साइड में गिर गया। इस प्राइस के अंदर और आप जो आपका जो इस समय आप ग्रो इस्तेमाल करते हैं या जीरोधा इस्तेमाल करते हैं उस प्राइस में थोड़ा सा भी अंतर है। यहाँ पर 86.55 दिखा रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। थोड़ा सा गूगल पे जो देखते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखने को आपको मिल रही है कि मार्केट कैप इसका 8,000 करोड़ का है। इतनी बड़ी तेजी एक दिन के अंदर क्यों बन गई है? नॉर्मली अगर देखें तो काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर तेजी 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 ही है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले आप देखेंगे जी इंटरटेनमेंट इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर 116 करोड़ रुपया फैंटोम एफएक्स के अंदर। आप कहेंगे ये क्या वाला है? देखिए ये रिलेटेड किससे है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट करने वाला है 116 करोड़ रुपया किसके अंदर? फैंटम एफएक्स के अंदर। तो ये क्या वाला है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इतना पैसा यहाँ पर लगाने वाला है बी एफ एक्स एंड ए आई के अंदर। यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होगी बोथ कंपनीज प्लान टू जॉइंटली डेवलप क्या ओरिजिनल आईपी फॉर ओटीटी एंड गेमिंग एंड लाइसेंसिंग, यानी कि और ज़्यादा पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर कंपनी आगे बढ़ने वाली है। तो एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की, आपसे सवाल यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ तो उसका जवाब दीजिएगा ज़रूर कि 86 या फिर मान के चले कि 90 रुपीज़ के आसपास ये शेयर है। और 90 रुपीज़ से आने वाले टाइम में अगर ये 120 रुपये मार देता है तो कितना परसेंट पैसा बना? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिखिएगा सबसे पहले जील और उसके बाद लिखिएगा 90 टू 120, उसके बाद लिखिएगा इतना परसेंट। कितना परसेंट बना ये आपके लिए एक सवाल है। दोस्तों अगली कंपनी है BHEL। बड़ी ही शानदार कंपनी है। कभी ये 30 रुपये के आसपास शेयर होता था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। ज़बरदस्त गिरावट थी, उसके बाद जो तेज़ी शेयर के अंदर बनी है देखिए पूरी जितनी भी अगर हम बात करें तो जितनी भी सरकारी कंपनियां थी ज़्यादातर सबके अंदर तेज़ी बनी। जब इतनी बड़ी तेज़ी बनती है तो उसके बाद गिरावट भी होती है। तो एक शेयर जैसे कि मैंने आपको बोला कि गिरावट होने के बाद पहले एक बार पैसा बना के देता है, मल्टीपल टाइम आपको पैसा बना कर देता रहता है। अभी एक महीने की अगर इसके बात करते हैं तो 245 रुपये का यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर तेज़ी बनी है। 245 रुपये के भाव से यहाँ पर बड़ी ही शानदार तेज़ी इसने दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने लगभग 32% के रिटर्न इसने यहाँ पर बना के दे दिए सिर्फ एक महीने के अंदर। सिर्फ एक महीने के अंदर 32% के रिटर्न। तो इस कंपनी के बारे में कई बार मैंने बताया कि किस तरीके से अदानी कंपनी से इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। पावर सेक्टर के अंदर अगर जंप देखने को मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है कि इस कंपनी के अंदर भी अच्छा जंप देखने को मिल जाता है। तो अच्छा खासा इसने पैसा बना के दिया है, एक महीने के अंदर बढ़िया पैसा बना के दिया है। गिरावटें आपकी काम की है, नंबर्स ऑफ टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। शेयर को खरीदना हो तो गिरावट पे खरीदिए, देखिए उसके अंदर गिरावट है क्या नहीं है। और जब खरीद रहे हो तो ये जरूर देख लें कि पिछले एक महीने में कितना भागा है, पिछले 20 दिन में कितना भागा है, पिछले 5 साल में कितना भागा है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। दोस्तों BHEL के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे कारण है फाइनेंशियल 26 बिजनेस अपडेट। तो बिजनेस अपडेट में क्या चीज़ देखने को मिला है कि शानदार यहाँ पर ग्रोथ रजिस्टर्ड की है कंपनी ने फाइनेंशियल 26 के लिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इट्स टर्न ओवर फॉर द रिपोर्टिंग
यहाँ पे देखेंगे फिजिकल ईयर स्टूड 32,500 करोड़ प्रोविजनल, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मेकिंग ग्रोथ ऑफ 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए पूरा क्लियर है यहाँ पर कि महाराष्ट्र फर्म यानी कि BHEL टोटल ऑर्डर इनफ्लो कितना दिखाया है, 75,000 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो टेकिंग BHEL टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो 2.44 लाख करोड़ के हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल 26 की अगर बात करते हैं। अब पावर सेक्टर के अंदर अगर देखते हैं तो कंटिन्यू मेंटेन स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन विद सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्या है ऑर्डर की अगर बात करते हैं 59,000 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए 59,000 करोड़ के ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर पावर सेक्टर, मैंने आपसे क्या बोला है, पावर सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे इंडस्ट्रियल सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो 16 करोड़ के ऑर्डर से। तो ये एक शानदार खबर आपको देखने को मिली है जिसकी वजह से शेयर के अंदर जबरदस्त जंप देखने को मिली है। दोस्तों अगली कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो 22 तारीख को रिजल्ट्स Q4 रिजल्ट्स आने वाले हैं, साथ ही बोनस का अनाउंसमेंट कंपनी कर सकती है जो कि कंपनी ने बोला है। तो बोनस डिविडेंड का प्लान कंपनी कर रही है और Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो 22 तारीख को इस शेयर पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। एक महीने में कितना भाग चुका है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। देख लीजिए 3,295 रुपये से तेज़ी दिखाई, 28% के रिटर्न बना के दे दिए। तो ये क्या देखने को आपको मिला है कि मजबूत कंपनियां गिरेंगी, गिरने के बाद फिर दोबारा से भागा जाता है, शेयर भागता है और आपका अच्छा पैसा बनता है। तो मजबूत कंपनियां कभी भी गिरती हैं, उस पर आप ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों थोड़ी रिस्की टाइप कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। 155 रुपये का भाव है और पिछले कुछ समय का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इसने इसी लेवल से तेज़ी दिखाई ज़बरदस्त और 225 रुपये मारा, उसके बाद गिरावट है। अगर ये अपना वही लेवल 225 रुपये वाला तोड़ती है तो क्या आप बता सकते हैं कि 155 रुपये के आसपास किसी ने अगर ख़रीदा और आने वाले टाइम में 230 रुपये के आसपास अगर ये शेयर जाता है तो कितना पैसा बन सकता है वो बताइएगा। साथ ही एक महीने का देख लीजिए कितना पैसा इसने बना के दिया है। एक महीने में ज़बरदस्त तेज़ी, 125 रुपये से ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी, 24% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए जब भी खेती उगाई जाती है तो उसके अंदर पेस्टिसाइड, फंगीसाइड ये लगे जाते हैं जो कि पूरी फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे करके पूरी फसल को ही बर्बाद कर देते हैं या फिर उसके अंदर अधिक पार्ट खराब कर देते हैं। तो इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है पेस्टिसाइड्स की। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है एथर एनर्जी जो कि तीसरी पोजीशन पे जमी हुई है। पहले नंबर पे TVS, सेकंड बजाज ऑटो, तीसरे नंबर पे एथर एनर्जी। पहले कभी ओला होती थी, ओला अपने अंदर सुधार कर रही है धीरे धीरे। ओला भी देखिए अभी 40 रुपये के आसपास ही नीचे गिरने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि बड़े प्लेयर ने तेज़ी दिखाई हो, यहाँ पर बेचना शुरू कर दें। लेकिन ओला के अंदर जो रिजल्ट्स इतने शानदार आए थे, रिजल्ट्स इतना शानदार मतलब कि Q4 के रिजल्ट्स की बात नहीं चल रही यहाँ पर, जो हर महीने इनके रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं कि कितनी सेल हुई है। उसमें 4,000 से सीधी फरवरी महीने में 4,000 गाड़ियाँ बिकी, उसके बाद सीधी सीधी कितनी हो गई, मार्च में 10,000 के करीब हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अब जो डेटा निकल कर आएगा 1 तारीख को, जो डेटा निकल कर आएगा 1 मई को, वो और इसके अंदर कुछ और इसको उड़ा सकता है, डिपेंड करेगा। अब देखते हैं। फिलहाल आप देखेंगे दिल्ली के अंदर अप्रैल 2028 से पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर आप समझ सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो उसमें इस कंपनी का दबदबा आगे बन सकता है। तो एथर एनर्जी की अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा काम कर सकती है, अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है। और आने वाले टाइम में ओला, एथर और दूसरी गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम करती हैं उनके अंदर अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों 2 स्टॉक के बारे में अभी यहाँ पर हम और बात करेंगे। बलरामपुर चीनी जो कि चीनी तो बनाती है, साथ में इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़िया करती है। इस समय जैसे जैसे डीजल पेट्रोल की शॉर्ट होगी उसमें क्या मिलाया जाएगा, 20% तक पेट्रोल इथेनॉल मिला के बेचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर आप देखेंगे अच्छी खासी तेज़ी है। और
पिछले कुछ समय में देखिए ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर थी, 388 से तेज़ी बनाई, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। और लॉन्ग टर्म में पिछले 5 साल में तो देखेंगे आप 5 साल में बढ़िया अच्छा खासा टॉप के आसपास ही है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो, जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों अगली कंपनी है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। इथेनॉल बनाती है लेकिन महारिस्क की कंपनी है। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसके बारे में तब जाके कुछ सोचेगा, वो भी कम पैसे के साथ। 5,900 करोड़ का मार्केट कैप है और अभी जो इसने लो बनाया था 22 रुपये का, वहाँ से तेज़ी दिखाई, कितना पैसा बनाया होगा देख सकते हैं, 24 से ही मान लीजिए 17% का रिटर्न है। तो बढ़िया पैसा इस शेयर ने बना के दिया है। नीचे की साइड से अभी हाल फिलहाल, लेकिन कितना लोगों को बर्बाद कर दिया है पिछले 1 साल में, ये भी देख लीजिए कि ये शेयर कभी कितने का होता था, 34 रुपये के आसपास या हाई 35 रुपये के आसपास, वहाँ से गिरता ही जा रहा है लगातार। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कब 1 साल का हाई अपना तोड़ता है। तो कुछ शेयर्स थे, इन पे आप चाहो तो ध्यान लगा सकते हैं। धन्यवाद।